नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सहकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस की। आशा करता हूँ कहानी शुरू से आखिर तक सुनेंगे और दोस्तों में साझा करेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और कमेंट जरूर करें। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर, बिहार वर्तमान झारखंड में अशोक और मधु चोपड़ा के घर हुआ था, जो भारतीय सेना में चिकित्सक है। उनके पिता अम्बाला के एक पंजाबी हिंदू थे। उनकी मां झारखंड की एक बिहारी मगही हिंदू है और कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता डॉक्टर मनोहर किशन अखौरी की सबसे बड़ी बेटी है। और मधु ज्योत्सना अखौरी बिहार विधानसभा में की पूर्व सांसद है। चोपड़ा की नानी श्रीमती अखौरी एक मलयाली जैकोबाइट सीरियाई ईसाई थी, जिनका मूल नाम मैरी जॉन था, जो केरल के कुमारकोम में कपल पारा नायर परिवार से थी। चोपड़ा का भाई एक सिद्धार्थ है, जो उनसे 7 साल छोटा है। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मन्नारा चोपड़ा उनकी चचेरी बहनें हैं। चोपड़ा के माता पिता के सैन्य चिकित्सक के रूप में पेशे के कारण परिवार भारत में कई स्थानों पर तैनात था, जिनमें दिल्ली, चंडीगढ़, अम्बाला, लद्दाख, लखनऊ, बरेली और पुणे शामिल हैं। उन्होंने जिन स्कूलों में पढ़ाई की उनमें लखनऊ में ला मार्टिनियर गर्ल्स स्कूल और बरेली में सेंट मारिया गोरेट्टी कॉलेज शामिल थे। डेली न्यूज एंड एनालिसिस में प्रकाशित एक साक्षात्कार में चोपड़ा ने कहा कि उन्हें नियमित रूप से यात्रा करने और स्कूल बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। वह इसे एक नए अनुभव और भारत के बहुसांस्कृतिक समाज की खोज के तरीके के रूप में स्वागत करती है। चोपड़ा ने जिन कई जगहों पर रही, उनमें से लद्दाख के ठंडे उत्तर पश्चिमी भारतीय रेगिस्तानी क्षेत्र में लेह की घाटियों में खेलने की एक बच्चे के रूप में यादें हैं। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि जब मैं लेह में थी तब मैं कक्षा 4 में थी। मेरा भाई अभी पैदा हुआ था। मेरे पिता सेना में थे और वहीं तैनात थे। मैं 1 साल तक लेह में रही और उस जगह की मेरी यादें बहुत अच्छी हैं। हम सभी वहाँ सेना के बच्चे थे। हम घरों में नहीं रहते थे, हम घाटी में बंकरों में रहते थे और एक पहाड़ी के ठीक ऊपर एक स्तूप था जहाँ से हमारी घाटी दिखती थी। हम स्तूप के शीर्ष स्थान तक दौड़ लगाते थे। अब वह बरेली को अपना गृह नगर मानती है और वहां से उनके मजबूत संबंध है। और मिस इंडिया वर्ल्ड जीतने के बाद चोपड़ा को अब्बास मस्तान की रोमांटिक थ्रिलर हमराज 2002 में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिसमें से वह अपनी फिल्म शुरुआत करने वाली थी। हालांकि यह विभिन्न कारणों से विफल हो गया। उन्होंने कहा कि उत्पादन उनके शेड्यूल के साथ संघर्ष कर रहा था, जबकि निर्माता उन्हें कहा कि उन्होंने फिर से कास्ट किया क्योंकि चोपड़ा ने कई अन्य प्रतिबद्धताओं को लिया था। उनकी स्क्रीन शुरुआत 2002 की तमिल फिल्म थमी जहन में विजय द्वारा निभाई गई नायक की प्रेमिका के रूप में हुई। द हिंदू में प्रकाशित एक समीक्षा ने इसकी बुद्धि और संवाद के लिए फिल्म की सराहना की थी। हालांकि यह महसूस किया कि अभिनय के दृष्टिकोण से चोपड़ा की भूमिका सीमित थी। 2003 में चोपड़ा ने अनिल शर्मा की द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई में सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ दूसरी महिला प्रधान के रूप में बॉलीवुड फिल्म की शुरुआत की। कश्मीर में भारतीय सेना की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म एक रो एजेंट की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की कहानी बताती है। बाद में उसने अपना अनुभव सुनाया, यह स्वीकार करते हुए कि वह पहली बार देओल से मिलने पर बहुत घबराई हुई थी और कांप रही थी। अफवाहों के बावजूद कि वह एक अच्छी अभिनेत्री नहीं थी और संभवतः उसे फिल्म से हटाने की चर्चाओं के बावजूद देओल ने उसकी क्षमता को पहचाना और उसे खुद को साबित करने का मौका देने पर जोर दिया। हीरो उस वर्ष सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक के रूप में उभरी, लेकिन आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 2004 में चोपड़ा की पहली 3 रिलीज प्लान, किस्मत और असंभव ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। चोपड़ा को आमतौर पर इस शुरुआती दौर में एक ग्लैमर भागफल के रूप में लिया गया था, ऐसी भूमिकाओं में जिन्हें फिल्म समीक्षक जोगिंदर टुटेजा ने भूलने योग्य माना था। उस वर्ष बाद में उन्होंने डेविड धवन की रोमांटिक कॉमेडी मुझसे शादी करोगी में सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ अभिनय किया, जिसने व्यावसायिक सफलता हासिल की और भारत में साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2005 में चोपड़ा 6 फिल्मों में दिखाई दी। उनकी पहली 2 रिलीज एक्शन थ्रिलर ब्लैकमेल और करम आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रहे। reddit.com की शिल्पा भारतन अय्यर ने ब्लैकमेल को एक बहुत ही पूर्वानुमानित फिल्म माना और
उनका मानना था कि पुलिस कमिश्नर की पत्नी के रूप में उनकी भूमिका अभिनय के दृष्टिकोण से बहुत सीमित थी और क्रम में उनके प्रदर्शन को बेहतर तरीके से प्राप्त किया गया था। सुभाष के झा ने लिखा था कि चोपड़ा उस नाटक की अपनी संतुलित व्याख्या के साथ एक ऐसे चरित्र का निर्माण करती है जिसकी भेदता और सुंदरता उसके चरित्र के लिए बनाई गई आंतरिक और बाहरी दोनों दुनियाओं द्वारा समर्थित होती है। और 2006 की शुरुआत 3 फिल्मों में विशेष भूमिकाओं के साथ करने के बाद चोपड़ा ने राकेश रोशन की सुपरहिट फिल्म क्रिस, 2003 की साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया का सीक्वल में अभिनय किया। ऋतिक रोशन, रेखा और नसीरुद्दीन शाह के साथ सह कलाकार के रूप में चोपड़ा ने एक युवा टेलीविजन पत्रकार की भूमिका निभाई जो उल्लेखनीय शारीरिक क्षमताओं वाले एक निर्दोष युवक का फायदा उठाने की योजना बनाता है लेकिन अंततः उससे प्यार करने लगता है। यह फिल्म भारत में साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और उसे दुनिया भर में 1.18 बिलियन से अधिक की कमाई करते हुए ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल हुआ। उनकी अगली फिल्म धर्मेश दर्शन की रोमांटिक कॉमेडी आपकी खातिर थी। Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने कहा कि चोपड़ा का अनु का चित्रण अनियमित रूप से चित्रित था और उनका चित्र कभी भी सुसंगत नहीं था, पहले अस्थिर फिर शांत और बाद में संवेदनशील। 2007 में चोपड़ा ने 2 प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी पहली फिल्म निखिल आडवाणी की सलाह में इस ए ट्रिब्यूट टू लव थी जो 6 अध्यायों में एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थी जिसमें कलाकारों का समूह था। उन्हें पहले अध्याय में सलमान खान के साथ कामिनी के रूप में दिखाया गया था जो एक आइटम गर्ल और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है जो प्रचार नौटंकी के साथ करण जौहर की फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने की कोशिश करती है। फिल्म समीक्षक सुकन्या वर्मा ने कॉमेडी के लिए उनकी प्रतिभा की प्रशंसा की, विशेष रूप से मीना कुमारी, नरगिस और मधुबाला के उनके प्रभावों की सलाह में इस ए ट्रिब्यूट टू लव और उनकी अगली फिल्म बिग ब्रदर दोनों ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। 2008 में चोपड़ा ने अपने पिता की लव स्टोरी 2005 में हरमन बावेजा के साथ अभिनय किया। चोपड़ा ने दोहरी भूमिका निभाई इसलिए उन्हें अपने बालों को 2 बार रंगा, एक बार भविष्य की लड़की को चित्रित करने के लिए लाल और फिर अतीत की लड़की के लिए काला। उनके प्रदर्शन को खराब तरीके से प्राप्त किया गया था। राजीव मसंद चोपड़ा की अपने सह कलाकार के साथ केमिस्ट्री से खुश नहीं थे। उन्होंने टिप्पणी की कि उनका चरित्र स्नेह और सहानुभूति को प्रेरित करने में विफल रहता है। वह अगली बार कॉमेडी गोड टू सी ग्रेट हो में दिखाई दी जिसमें उन्होंने सलमान खान, सोहेल खान और अमिताभ बच्चन के साथ एक टीवी एंकर की भूमिका निभाई। चोपड़ा ने अगली बार चमूक में बॉबी देओल और इरफान खान के साथ द्रोणा, जिसकी विशेष प्रभाव के व्यापक उपयोग के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई। और चोपड़ा की साल की आखिर फिल्म तरुण मनसुखानी की रोमांटिक कॉमेडी दोस्ताना थी जिसमें अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम थे। मियामी में सेट फिल्म उसके चरित्र और 2 पुरुषों के बीच दोस्ती की कहानी बताती है जो उनके साथ एक अपार्टमेंट साझा करने के लिए समलैंगिक होने का दिखावा करते हैं। चोपड़ा ने एक स्टाइलिश युवा फैशन पत्रिका संपादक नेहा मेलानी की भूमिका निभाई जो अपने जीवन में पेशेवर दबाव से निपटने की कोशिश कर रही है। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित फिल्म दुनिया भर में 860 मिलियन US डॉलर से अधिक की आय के साथ वित्तीय रूप से सफल रही। फिल्म में चोपड़ा के अभिनय और लुक की प्रशंसा की गई। फैशन और दोस्ताना दोनों में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने संयुक्त रूप से अभिनेता ऑफ द ईयर फीमेल के लिए स्टार कास्ट अवार्ड जीता। 2009 में चोपड़ा ने विशाल भारद्वाज की रोमांचक फिल्म कमी ने शाहिद कपूर के साथ में स्वीटी नाम की एक दबंग मराठी महिला का किरदार निभाया जो जुड़वा भाइयों और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी उनकी जिंदगी की यात्रा के बारे में है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह दुनिया भर में 710 मिलियन की सकल कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद चोपड़ा आशुतोष गोवारिकर की रोमांटिक कॉमेडी व्हाट्स योर राशि में नजर आई जो मदुराई के उपन्यास किम्बॉल रेवेंसवुड पर आधारित थी। फिल्म में एक US आधारित गुजराती NRI की कहानी दिखाई गई है जो 12 राशियों से जुड़ी 12 लड़कियों के बीच अपने जीवन साथी की तलाश में है। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के स्क्रीन अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उन्होंने 2011 में अपनी पहली फिल्म विशाल भारद्वाज की ब्लैक कॉमेडी 7 खून माफ में एक घातक महिला की भूमिका निभाई।
रस्किन बॉन्ड की लघु कहानी सुजाना के 7 पतियों पर आधारित 7 खून माफ चोपड़ा की सुजाना अन्ना मैरी जोहान्स पर केंद्रित, जो एक एंग्लो इंडियन महिला है जो प्यार की अंतहीन तलाश में अपने पतियों की हत्या कर देती है। फिल्म और उनके प्रदर्शन को आलोचकों से प्रशंसा मिली। निखत काज़मी ने फिल्म को चोपड़ा के करियर ग्राफ में एक मील का पत्थर करार दिया। उनकी एक जटिल चरित्र पर उत्कृष्ट कमान की सराहना की, जो निश्चित रूप से भारतीय सिनेमा में पहली बार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ राहेल साल्टज को लगा कि दुनिया एक चरित्र से अधिक अभिमानी है। और चोपड़ा ने 2012 की पहली फिल्म करण मल्होत्रा की एक्शन ड्रामा अग्निपथ थी, जिसमें उन्होंने ऋतिक रोशन, संजय दत्त और ऋषि कपूर के साथ अभिनय किया था। करण जौहर द्वारा निर्मित यह फिल्म उनके पिता की 1860 में बनी इस नाम की फिल्म की रीमेक है। अनुराग बासु की बर्फी रणबीर कपूर और इलियाना डिक्रूज के साथ 2012 में उनकी अंतिम उपस्थिति थी। 1970 के दशक में सेट फिल्म की 3 लोगों की कहानी बताती है। और 2013 में उन्होंने भारत की पैन एशियाई चैंपियनशिप और पिक्सर की कार्स फ्रेंचाइजी की स्पिन ऑफ डिज्नी टून स्टूडियोज की फिल्म प्लेन्स में मुख्य नायक की भूमिका प्रेमिका ईशानी के चरित्र को अपनी आवाज़ दी। डिज्नी फिल्मों की प्रशंसक प्रियंका चोपड़ा ने चरित्र को आवाज़ देते हुए मजा लिया और कहा, मुझे लगता है कि मैं एक डिज्नी राजकुमारी होने के सबसे करीब आ सकती थी। और 2014 में चोपड़ा ने अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित यशराज फिल्म्स की रोमांटिक एक्शन ड्रामा गुंडे में रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और इरफान खान के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाई। उन्होंने कलकत्ता की एक कैबरे डांसर नंदिता का किरदार निभाया था। और 2015 में चोपड़ा ने जो अख्तर की दिल धड़कने 2 में अभिनय किया, जो एक कॉमेडी ड्रामा थी जिसमें अनिल कपूर, शेफ अली खान, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा थे। यह फिल्म एक ऐसे पंजाबी परिवार की कहानी है जो अपने माता पिता की 30वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए अपने परिवार और दोस्तों को क्रूज ट्रिप पर आमंत्रित करता है। और चोपड़ा ने अगली बार संजय लीला भंसाली की महाकाव्य ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ मराठा सेनापति पेशवा बाजीराव प्रथम की पहली पत्नी काशीबाई का किरदार निभाया। 2016 में चोपड़ा ने प्रकाश झा की सामाजिक ड्रामा जय गंगा जल में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने सोचा कि वह अधिकांश फिल्म में ऑफ कलर, उदासीन और असंबद्ध दिखती है। और 2019 में चोपड़ा ने टोड स्ट्रोसुल्सन की कॉमेडी एजेंट इट रोमांटिक में एक योग राजदूत के रूप में एक और सहायक भूमिका निभाई, जिसमें रेबेल वेल्स ने अभिनय किया। फिल्म को आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया और इसे उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर लगभग $49 मिलियन की कमाई की। और 2020 में चोपड़ा जोनस ने पहली बार BIPOC और महिला फिल्म निर्माताओं द्वारा सामग्री का समर्थन करने के लिए अमेजन प्राइम वीडियो के साथ एक $multi-million का फर्स्ट लुक टीवी सौदा किया। उस वर्ष उनकी एकमात्र रिलीज नेटफ्लिक्स बच्चों की सुपर हीरो फिल्म वी कैन बी हीरोज थी, जिसका निर्देशन रॉबर्ट रोड्रिग्स ने किया था। उन्होंने हीरोइक्स नामक एक सुपर हीरो संगठन की निर्देशक सुश्री ग्रेनेडा की भूमिका निभाई। फीचर को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने अभिनेत्री की कार्रवाई को जीवंत करने के लिए प्रशंसा की और एम्पायर पत्रिका के इयान फ्लिन ने महसूस किया कि उन्होंने बच्चों की फिल्म अभिनय की बखूबी किया। चोपड़ा जोनास ने अगली बार अमेजन प्राइम वीडियो की एक्शन थ्रिलर सीरीज सिटाडेल में रिचर्ड मैडेन के साथ अभिनय किया और यह उनके करियर का पहला अवसर था जब उन्हें अपने पुरुष सहकलाकार के लिए बराबर वेतन मिला। उसने अपने कई स्टंट खुद किए और उसकी भौं पर चोट से एक स्थायी निशान पड़ गया। आलोचकों की श्रृंखला पर मिश्रित राय थी, लेकिन द डेली टेलीग्राफ के जेस्पर रीस विशेष रूप से चोपड़ा जोनस की महिला जेम्स बॉन्ड के रूप में क्षमता से प्रभावित हुए और उन्होंने 9 इंच के नाखूनों की बैग की तरह चुलबुली और मज़ेदार और कठोर पाया। चोपड़ा जोनस अगली बार एक्शन फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट में जॉन सीना और इद्रिस एल्वा के साथ और एक्शन फिल्म द ब्लफ में कार्ल अर्बन के साथ अभिनय करेंगे। और चोपड़ा का मुख्य गायन प्रभाव उनके पिता थे, जिन्होंने गायन में उनकी रुचि विकसित करने में मदद की। उन्होंने अपने गायन प्रतिभा का उपयोग अपने पेजेंट्री करियर की शुरुआत में किया। उनकी पहली रिकॉर्डिंग तमिल फिल्म थमीझन 2002 में गीत
उल्लाथाई खिलाते। उनके निर्देशन और सह कलाकार विजय, जिन्होंने उनके सेट पर गाते हुए देखा था, के आग्रह पर किया था। उन्होंने अपनी फिल्म का क्रम 2005 में तिनका तिनका के लिए पार्श्व गायन करने से इनकार कर दिया और अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया, लेकिन बाद में टेलीविजन कार्यक्रम सारेगामा पर गीत का सीधा प्रसारण किया। चोपड़ा ने बल्ब मास्टर 2005 के लिए एक अप्रकाशित गीत रिकॉर्ड किया। इस सौदे पर संगीत मिलता है कि उनका पहला स्टूडियो एल्बम उत्तरी अमेरिका में इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स और अन्य जगहों पर आइलैंड रिकॉर्ड्स द्वारा रिलीज किया जाएगा। जुलाई 2012 में चोपड़ा ने लॉस एंजल्स में स्थित मनोरंजन और खेल एजेंसी क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी द्वारा साइन की गई बॉलीवुड स्टार बनी। एल्बम का निर्माण रेड वन द्वारा किया गया था। उनका पहला एकल इन माई सिटी 13 सितंबर 2012 को NFL नेटवर्क के गुरुवार रात फुटबॉल के लिए टीवी स्पोर्ट में US में शुरू हुआ। इस गाने का एक छोटा संस्करण सीजन के प्रत्येक शो को खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और जुलाई 2013 में चोपड़ा ने अमेरिकी रैपर पिटबुल के साथ अपना दूसरा सिंगल एक्सोटिक रिलीज किया। इसके साथ ही इसका म्यूजिक वीडियो भी एक्सोटिक 27 जुलाई 2013 के अंक में बिलबोर्ड डांस इलेक्ट्रॉनिक सॉन्ग्स पर नंबर 16 पर और डांस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सॉन्ग चार्ट नंबर 11 पर शुरू हुआ। सिंगल में कैनेडियन हॉट शो चार्ट पर नंबर 74 पर भी प्रवेश किया। एक्सोटिक बिलबोर्ड हॉट डांस क्लब सॉन्ग्स चार्ट नंबर 44 पर शुरू हुआ और नंबर 12 पर पहुंच गया। उनका तीसरा सिंगल बोनी रैट के आई कांट मेक यू लव मी का कवर अप्रैल 2014 में रिलीज किया गया। बॉलीवुड में पार्श्व गायिका के रूप में चोपड़ा का पहला गीत चाओरो था, जो मैरी कॉम का एक लोरी था। उन्होंने दिल धड़कने दो के लिए फरहान अख्तर के साथ एक युगल गीत शीर्षक गीत गाया। उन्होंने वेंटिलेटर के लिए एक प्रचार गीत रिकॉर्ड किया, जिससे उन्होंने बाबा के साथ मराठी भाषा में पार्श्व गायन की शुरुआत की। और चोपड़ा ने अपने परिवार के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाए रखा है, जिनमें उनके छोटे भाई सिद्धार्थ भी शामिल हैं और वह अपने परिवार के साथ एक मंजिल पर एक अपार्टमेंट में रहती थी। वह अपने पिता के खास तौर पर करीब थी, जिनकी जून 2013 में मृत्यु हो गई थी। 2012 में उन्होंने अपने लिखावट में डैडीज लिल गर्ल पढ़ने वाला एक टैटू बनवाया था। एक हिंदू धर्म को मानने वाली चोपड़ा अपने घर में हिंदू देवी देवताओं की विभिन्न मूर्तियों से युक्त एक छोटे से मंदिर में हर सुबह पूजा करती है, जिसके साथ वह यात्रा भी करती है। और अमेरिकी गायक और अभिनेता निक जोनस को डेट करना शुरू किया। जोनस ने उन्हें ग्रीस के क्रेते में उनके जन्मदिन पर के एक दिन बाद 18 जुलाई 1918 को प्रपोज किया। चोपड़ा और जोनस की अगस्त 2018 में मुंबई और पंजाबी रोका समारोह में सगाई हुई और दिसंबर 2018 में जोड़े ने पारंपरिक हिंदू और ईसाई समारोह में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में शादी की। शादी के बाद चोपड़ा ने कानूनी तौर पर अपना पूरा नाम बदलकर प्रियंका चोपड़ा जोनस कर लिया। जनवरी 2022 में दंपति को सरोगेसी के माध्यम से अपनी पहली संतान एक लड़की हुई। और चोपड़ा ने फैशन 2008 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और अंदाज 2003 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण, ऐतराज 2004 के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, फैशन 2008 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 7 खून माफ 2011 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स पुरस्कार और बाजीराव मस्तानी 2015 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। उन्होंने 2 पीपल्स चॉइस अवार्ड भी जीते हैं, एक नई टीवी सीरीज में पसंदीदा अभिनेत्री और क्वांटिको के लिए पसंदीदा नाटकीय टीवी शो अभिनेत्री। वह पीपल्स चॉइस अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्री है। 2016 में उन्हें कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2022 में BBC की 100 महिलाओं में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। और यही नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने पुस्तकें भी लिखी है। चोपड़ा जोनस प्रियंका 9 फरवरी 2021 को अनफिनिश्ड, न्यूयॉर्क पेंगुइन रैंडम हाउस IFCN। और दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा जो एक भारतीय मूल की ऐसी अभिनेत्री रही है जिनकी अदाओं का हर कोई दीवाना रहा है।
हालांकि अब वो भारत में नहीं रहती हैं। उन्होंने विदेश में शादी कर ली है और वहीं अपने पति निक जोनस के साथ रहती हैं, जिन्होंने भारत छोड़ दिया है। और दोस्तों, निक जोनस एक रैपर और सिंगर है और प्रियंका चोपड़ा एक अभिनेत्री है जो भारतीय मूल की ऐसी अभिनेत्री है जिसने हॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है और जो लोगों के दिल और दिमाग पर छाई हुई है, जिनके अभिनय इतना सराहनीय है कि लोग उनकी अदाकारी का लोहा मानते हैं। और अब वो भारत में नहीं रहती। और दोस्तों, यही थी प्रियंका चोपड़ा, जो अब प्रियंका चोपड़ा जोनस हो चुकी है, उनकी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आपने कहानी शुरू से अंत तक सुनी होगी, अपने दोस्तों में साझा करी होगी। और दोस्तों, ऐसी ही खास लोगों की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। और आगे आने वाली कहानियाँ हम आपके सामने किन किन की पेश करें, तो आप कमेंट में हमें लिखकर बता सकते हैं। कोई आपका फेवरेट अभिनेता, अभिनेत्री या राजनीतिज्ञ कोई आपका चहेता हो तो हम उनकी कहानियाँ आपके समक्ष अवश्य पेश करेंगे। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को दोस्तों में ज़रूर साझा करें। वीडियो को शेयर आप व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।